राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अनेकों पात्र है, अनेकों कहानियां। उन्हीं में से एक कहानी है जयद्रथ की। दोस्तों, महाभारत के समय जयद्रथ को अर्जुन ने मारा था। आखिर जयद्रथ की मृत्यु होते ही पिता का सर क्यों फट गया, जानेंगे इस कहानी से। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी जयद्रथ के बारे में। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। उसका विवाह कौरवों की बहन दुशला से हुआ था। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे, उस समय जयद्रथ उस जंगल से गुजरा जहाँ पांडव रह रहे थे। उस समय आश्रम में द्रौपदी को अकेला देख जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया। जब पांडवों को ये बात पता चली तो उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया और उसको पकड़ लिया। भीम जयद्रथ का उसी समय वध करना चाहते थे, लेकिन कौरवों की बहन दुशला का पति होने के कारण अर्जुन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रख दी। जयद्रथ की ऐसी हालत देखकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई और उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया। पांडवों से पराजित होकर तथा अपमानित होकर जयद्रथ अपने राज्य नहीं गया। जयद्रथ ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए वे हरिद्वार जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। जयद्रथ ने भगवान शिव से युद्ध में 5 पांडवों से जीतने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन युद्ध में केवल तुम एक दिन अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। बच्चे अर्जुन, क्योंकि वे स्वयं भगवान नर के अवतार है, इसलिए उस पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और जयद्रथ अपने राज्य वापस लौट गया। उसके पश्चात जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जयद्रथ कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह बनाया तो उसके मुख्य द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया। योजना के अनुसार ताकतवर योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए दूर ले गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चक्रव्यूह के कारण उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने अभिमन्यु से उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कहा। तब अभिमन्यु ने कहा कि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का उपाय मुझे नहीं पता। तब युधिष्ठिर व भीम ने अभिमन्यु को विश्वास दिलाया कि तुम जिस स्थान से चक्रव्यूह भंग करोगे, हम उसी स्थान से चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे और चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। युधिष्ठिर व भीम की बात मानकर अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद कर उसमें प्रवेश कर गया, परंतु महादेव के वरदान के चलते युधिष्ठिर, भीम, नकुल व सहदेव आदि वीरों को जयद्रथ ने बाहर ही रोक दिया। चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और उसका कारण जयद्रथ है, तो अर्जुन बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि कल मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा या फिर अग्नि समाधि ले लूंगा। जयद्रथ की रक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अगले दिन चक्रव्यूह की रचना की। शाम तक युद्ध करने के बाद भी अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी रक्षा कर्ण, अश्वत्थामा तथा भूरिश्रवा, शैल्य आदि महारथी कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तब उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। सभी को लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। ये देखकर जयद्रथ व उसके रक्षक असावधान हो गए। जयद्रथ स्वयं अर्जुन के सामने आ गया और उससे अग्नि समाधि लेने के लिए कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुरंत जयद्रथ का वध कर दो और कहा कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। और इसके साथ श्री कृष्ण ने एक और बात अर्जुन को बताई कि जयद्रथ के पिता वृत्रशत्रु ने उसे वरदान दिया है कि जो भी वीर इसका सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम इस प्रकार बाण चलाओ कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे। जयद्रथ के पिता इस समय समंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सारी बात सुनी और अर्जुन ने अमोघ तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसका मस्तक काटा, वह जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा और जैसे ही जयद्रथ के पिता ने अपने पुत्र का मस्तिष्क पृथ्वी पर रखा तो जयद्रथ के पिता के मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जब जयद्रथ का वध कर दिया
तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी माया से अंधकार उत्पन्न किया था उसे दूर कर दिया। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। प्लीज दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।